एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी समझदारी चाहिए जो सबको सिखाए कि जिंदगी में समर्थन और सहायता का महत्व है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर से बड़ी समझदारी कभी कभी दिल में होती है, राजा। मैं आपको एक कहानी से सिखाऊंगा। वह कहानी थी कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसका एक हिरन दोस्त था। बुढ़िया बहुत ही निर्भीक और समझदार थी। एक दिन हिरन ने उससे कहा, मेरे पास तुम्हें एक विशेष वरदान मिला है, तुम 3 मांग सकती हो। बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत समर्थन की आवश्यकता है, ताकि मेरे गांव वाले सुख शांति से रहें। हिरन ने उसकी पहली मांग पर कहा, मैं तुम्हें समर्थन देता हूँ, परंतु यह समर्थन सिर्फ एक बार ही हो सकता है। बुढ़िया ने खुश होकर कहा, मेरी दूसरी मांग है कि गांव में सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक शिक्षा केंद्र हो। हिरन ने उसकी दूसरी मांग पर कहा, मैं तुम्हें एक शिक्षा केंद्र बनाने का समर्थन करता हूँ, परंतु यह भी सिर्फ एक बार ही हो सकता है। बुढ़िया ने खुशी खुशी अपनी तीसरी मांग की, मेरी तीसरी मांग है कि लोग समर्थन और शिक्षा का उपयोग समझें और इसे अपने जीवन में सशक्त करें। हिरन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारी तीनों मांगें मिल गई हैं, क्योंकि समर्थन, शिक्षा और इनका सही उपयोग ही समृद्धि का स्रोत है। राजा ने बुढ़िया की समझदारी को सुनकर सोचा और उसने गांव में समर्थन और शिक्षा की पहले ही बहुत बढ़ाव कर दिया। इससे गांव वाले सुखी और समृद्धिशील जीवन जीने लगे। इस कहानी से समझदारी मिलती है कि समर्थन और शिक्षा का सही उपयोग करके हम समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा दर्द होता है? एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा, बीरबल, तुम इतने होशियार हो, परंतु तुम्हारे सिर पर कुछ नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर तो नहीं है, पर दिल तो है, जो बहुत बड़ी बात है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, एक दिन हुजूर से मिलने वाले एक आदमी ने मुझसे कहा, तुम्हारा सिर तो खाली है, पर तुम्हारा दिल भरा हुआ है। इससे सीखा कि हुज्जत नहीं होने पर भी दिल से समझदारी और मोहब्बत बढ़ सकती है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुनकर मुस्कुरा लिया और कहा, तुम्हारी समझदारी का कोई मोल नहीं है, बीरबल। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, जहाज में जाने वाले अपने समय के साथ साथ सफलता की परिस्थितियों में हुज्जत नहीं होने पर दर्द होता है। अकबर हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, एक बार एक व्यापारी जहाज चलाने का इरादा करता है, परंतु उसके पास हुज्जत नहीं होता। मैंने उससे कहा, एक तरीका है, तुम एक हुज्जत किराए पर ले सकते हो। उसने जवाब दिया, लेकिन मेरे पास हुज्जत है ही नहीं, तो मैं कैसे किराए पर लूं? अकबर और बीरबल दोनों हंसी में डूबे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा और एक छोटा दुकानदार रहते थे। बड़े दुकानदार ने हमेशा छोटे दुकानदार को ताना मारता रहता था कि उसकी दुकान बहुत छोटी है और उसके पास बड़े ग्राहक नहीं होते। एक दिन छोटे दुकानदार ने बड़े दुकानदार से कहा, तुम सब कुछ जानते रहते हो, पर मैंने सीखा है कि अगर हम अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं और अपने ग्राहकों का सम्मान करते हैं, तो वे हमें समर्थन करते हैं। बड़े दुकानदार ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बच्चा हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। इस पर छोटे दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस यही पता है कि अगर हम अपने काम में ईमानदारी से लगे रहते हैं और ग्राहकों का आदर करते हैं, तो उनका समर्थन हमें कभी नहीं छोड़ता। गुजरे दिनों में छोटे दुकानदार की दुकान बढ़ गई और उसके ग्राहक बढ़ गए। इससे सबको यह सीखने को मिला कि सफलता उस तब आती है जब हम अपने काम में पूरा मन, मेहनत और ईमानदारी से लगे रहते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा सवाल, जिंदगी का सबसे मुश्किल काम क्या है? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, बादशाह, सबसे मुश्किल काम यह है कि आपको खुद को दूसरों के स्थान पर समझना पड़ता है। अकबर ने हैरान होकर कहा, यह कैसा काम है? बीरबल ने विवरण किया, जब हम दूसरों की जिंदगी को समझते हैं, हमें उनकी चुनौतियों और मुश्किलें समझ में आती हैं। इससे हम उनके साथ उदार और समझदारी से बराबरी कर सकते हैं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, बीरबल। समझदारी से बातचीत करना ही सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम है। एक समय की बात है,
एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बच्चा नामक राजू रहता था। राजू का दिल बड़ा था और उसके सपने भी बहुत बड़े थे। एक दिन गांव में एक पुराना पुस्तकालय खोला गया। राजू ने वहां जाकर कई पुरानी किताबें पढ़ी और ज्ञान की खान से भरा हुआ महसूस किया। उसने अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और पढ़ाई में लग जाने का निर्णय किया। राजू ने हर रोज रात में देर तक पढ़ाई की और अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया। समय बीतते बीतते राजू ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर एक प्रमुख वैज्ञानिक बना। उसके योगदान से उसके गांव का नाम रोशन हुआ और वह एक मिसाइल विकसित करने में सफल रहा। गांव वाले उसे गर्वित दृष्टि से देखते और राजू खुद भी समझता था कि उसके सपने सच हो गए हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत, संघर्ष और सतत प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक कहानी सुनाओ जो शिक्षाप्रद हो और हमें अच्छा सिखाए। बीरबल मुस्कुराए, राजा, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने। वह दिन रात मेहनत करता रहता और अच्छे अंक प्राप्त करता था। एक दिन उसे राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, तुम्हें बड़ा आदमी बनने का यह सपना कैसे आया? लड़का हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और निरंतर प्रयास करने से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। बीरबल ने जारी रखा, उस लड़के ने अपने सपने की पूर्ति के लिए कभी हार नहीं मानी और अच्छे कार्यों में लगा रहा। आज वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया है और उसका सपना सच हो गया। राजा मुस्कुराए और कहे, बीरबल, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे वह बात बता सकते हो जिसे सुनकर सभी काने खड़े हो जाएं? बीरबल हंसते हुए बोले, हाँ बादशाह, एक बार की बात है। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा कि वह चीज है जो सभी कानों को खड़ा कर दे सकती है। अकबर अच्छे से सुन रहे थे। तब बीरबल ने कहा, फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया और उससे कहा कि वह चीज लाकर दिखाए। बीरबल ने हंसते हुए जारी किया, उस आदमी ने एक बड़े से बोर में सबसे चीज डाली और सबको बोर में देखने को कहा। जब लोग बोर में झकझोरते हुए देखने लगे, तो वह बोर गाड़कर बोर को खोलकर बोला, ये वही चीज है जो सभी कानों को खड़ा कर देती है, चुप्पी। अकबर हंसी में बह गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमेशा अद्भुत होती है। एक समय की बात है, अकबर और बीरबल दोनों ही एक बाग में गए थे। वहां एक बड़ी सी चिड़ियाघर थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तू बहुत चतुर है, क्या तू इस चिड़ियाघर की भाषा समझ सकता है? बीरबल मुस्कुराया और कहा, हाँ हुजूर, मैं इन चिड़ियों की भाषा समझ सकता हूँ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तू मुझे कोई ऐसी कहानी सुना जो हंसी में भी बहुत सीख छुपी हो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हाँ हुजूर, एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका दिल बहुत ही बड़ा था। वह गांव वालों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध था क्योंकि उसकी हंसी का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। एक दिन अकबर भी उसके बारे में सुनकर उससे मिलने गांव गए। अकबर ने कहा, तूने बहुत सुनी है हंसी की कहानियां, मुझे भी एक सुना। आदमी ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह कहानी एक गधे की है जो सड़क पर बैठा हुआ था। लोग उससे पूछते, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो वह हंसते हुए कहता, मुझे यहाँ बैठकर यह देखने में मजा आता है कैसे लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अकबर और सभी लोग हंस पड़े और उन्होंने समझा कि हंसी में भी कुछ बड़ा साबित हो सकता है। अकबर ने उससे कहा, अच्छा, अगर तू सचमुच इनकी भाषा समझता है, तो इन्हें कहकर हमें बता कौन सी चिड़ी रात को सोती नहीं है। बीरबल ने सोचा और उसी रात चिड़ियाघर की ओर गया। वह अपनी दिल से एक गीत गाने लगा। बहुत ही कुशलता से वह चिड़ियाघर की सभी चिड़ियों को संगीत में रुचि लेने लगी। रात बीतती गई और सुबह होते ही बीरबल ने अकबर को सच्चाई बताई। अकबर थोड़ी हैरान हुआ, पर उसने बीरबल की चतुराई को सराहा और उसे बड़ा इनाम दिया। बीरबल की एक कहानी। राजा अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो रात को सोते वक्त इंसान का सिर सबसे ऊपर होता है, दिन में इंसान इसे छू नहीं सकता।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, वह चीज है सपना। रात को सोते वक्त सपने हमारे सिर के ऊपर घूमते हैं और दिन में हम उन्हें छू नहीं सकते। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमती को सराहा और उनकी समझदारी से प्रभावित होकर उन्हें बहुत से कार्यों के लिए अपने साथी बना रखा। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें एक दूसरे की गुणात्मक शक्तियों को समझने में मदद करे। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, एक गांव में एक बड़ी ही अजीब औरत रहती थी, जिसका नाम सुधा था। वह बड़ी ही चुपचाप रहती थी और उसके पास हमेशा से एक बड़ा सा संदूरन रहता था। राजा अकबर ने इंटरेस्ट से पूछा, वह संदूरन क्यों रखती थी? बीरबल ने कहा, राजा, एक दिन अकबर राजा ने सुधा से पूछा, तुम हमेशा इतना बड़ा संदूरन क्यों रखती हो? सुधा हंसते हुए जवाब दी, राजा, यह संदूरन मेरे साथी की बलियत को दर्शाता है कि हर काम में गुणवत्ता और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। राजा ने बीरबल से कहा, यह सीख हमें यह बताती है कि हमें हमारे कामों में समर्पित रहना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल राजा, हमें हमारे संबंधों में समर्पण और सच्चा सहयोग बनाए रखना चाहिए, तभी समृद्धि हो सकती है। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे दिल को छू जाए। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, यह कहानी है एक आदमी की जो अपने सपनों की पूरी करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है। एक दिन उसे अपने सपनों का हक मिलता है, लेकिन उसे अपनी मेहनत का महत्व समझाने के लिए विचार करना पड़ता है। राजा अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए, राजा, उस आदमी को एक चिराग मिलता है जिसमें जिनसे एक हकीकत पूरी करने का अधिकार मिलता है, लेकिन जिन उसे एक ही शर्त पर देता है, तुम्हें जो चीज मिली है उसे तुम्हें सच्चे दिल से महसूस करना होगा, तब तक ही तुम्हारा सपना सच होगा। राजा अकबर ने सोचा और कहा, बहुत ही सबक से भरी कहानी है, बीरबल। मेहनत का महत्व हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अनूठी दोस्ती थी। यह एक दिन की बात है जब अकबर ने अपने दरबार में एक विचार पुत्र को प्रश्न करने का निर्णय किया। अकबर ने दरबार में सभी विचार पुत्रों से कहा, जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही उत्तर देगा, उसे मैं अपना सहायक बना दूंगा। उनका पहला सवाल था, जादू का एक ऐसा अचूक तंत्र है जिससे मैं अपने ही हाथों से अपने शत्रु को मार सकता हूँ। वह कौन सा तंत्र है? सभी विचार पुत्रों ने अपनी अपनी सोच बताई, पर कोई सही उत्तर नहीं था। इस पर अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम इस सवाल का उत्तर दे सकते हो, बीरबल? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, जादू का तंत्र है समय। समय का सही समय पर उपयोग करना ही सबसे बड़ा जादू है। आपका शत्रु आपके लापरवाही का इंतजार करेगा और फिर आप समय पर अपने कार्य को समाप्त करके उसे हराएंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया है। तुम मेरा सहायक बनोगे। इस घड़ी बीरबल ने नहीं सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को प्रसन्न रूप बनाया, बल्कि उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि समय का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता कई कथाएं और सिख राष्ट्र भर में फैली। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी दो चार वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखे बीरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं इत्यादि। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? बीरबल ने नर्म लहजे में कहा, बादशाह सलामत। मैं तो आपका नौकर हूँ, बैंगन का नौकर नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, सर, जब तक आपका सवाल खत्म नहीं हो जाता, मैं उत्तर नहीं दूंगा।
अकबर हैरान होकर पूछा, लेकिन क्यों? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि आपके सवालों का अंत नहीं होता, जैसा कि हमेशा कुछ नया सवाल होता रहता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जो भी सपने में देखते हो, वह सच होता है क्या? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, नहीं हुजूर, वरना हर रात हम यही सोचते कि कहीं आपकी राजधानी अमरी हो गई होती। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक 1500 वॉट की कहानी सुनाओ। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी ने एक 1500 वॉट का बल्ब बनाया था। राजा चकित होकर पूछा, वाह, फिर कब हुआ हुआ? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, राजा, उसने सबसे पहले रात में देखा कि उसके पड़ोसी के तमाम चोरी चिकारी का खुलासा हो गया, क्योंकि उसका बल्ब पूरे गांव को रौंदते खड़ा कर देता था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक और मनोरंजक कहानी सुनाओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी ने बहुत बड़ी बैलगाड़ी बनाई, लेकिन उसे रोज बहुत मुश्किल से चलानी पड़ती थी। राजा ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि उस बैलगाड़ी की चाल मुश्किल थी, परंतु उस आदमी ने कभी हार नहीं मानी, और अंत में उसने सीखा कि जीवन में सफलता के लिए कभी कभी हमें अपनी चाल को बदलना पड़ता है। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक बहुत लंबी और रोचक कहानी सुनाओ, जिसमें हंसी भी हो और सिख भी। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक समय की बात है, दिल्ली के बाग में एक सुंदर बगीचा था, जिसमें एक अद्भुत गुलाब का फूल खिला हुआ था। राजा बीरबल की बातों में खो गए, फिर क्या हुआ? बीरबल हंसते हुए बोले, यह गुलाब बगीचे की सबसे खूबसूरती था, परंतु एक दिन एक बच्चा आकर उसे देखकर बगीचे के माली से पूछता है, ये गुलाब कितने समय में खिला है? राजा आश्चर्य से पूछता है, फिर बच्चा क्या कहता है? बीरबल मुस्कराते हुए कहते हैं, बच्चा माली से कहता है, जब यह गुलाब बना था, तब तुमने इसे देखा क्या? राजा अकबर हंसते हुए कहते हैं, हाँ, यह सिख क्या है? बीरबल विचारपूर्ण रूप से उत्तर देते हैं, हुजूर, गुलाब की खूबसूरती को देखने के लिए हमें समय की महत्वपूर्णता समझनी चाहिए, एक और जीवन की सबसे अद्भुत चीजें हमें वहाँ मिलती हैं जहाँ हम ऐसी कहानी सुनाओ जो न कि तेजी से मनोरंजन करे। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, यह कहानी एक गांव की है, जहां एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ बहुत शोर मचा रहा था। एक वृद्ध आदमी ने उससे पूछा, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? वह बच्चा मुस्कुराया और कहा, दादा, हम खेत में बीज बो रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां फल उठा सकें। बीरबल ने कहा, सीख यह है कि हर काम का मतलब और महत्व होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अकबर मुस्करा उठे और बोले, बीरबल, यह बहुत अच्छी कहानी है, सीख मिली है। अकबर और बीरबल के बीच की यह कहानी बहुत सीखने को देती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से यह सोचा कि क्या वाकई उसका मंत्रिमंडल सच्चे और बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ है। उसने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुझे एक चुनौती देता हूँ। तू मेरे लिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर ला जो मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, मैं आपके लिए सबसे बुद्धिमान मंत्री को ढूंढने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने एक महीने के भीतर बहुत सोच समझकर विचार किया और एक सामान्य से व्यक्ति को चुना। जब उसने उसे अकबर के सामने पेश किया, तो सब हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, तुमने इसे कैसे चुना? बीरबल मुस्कुराया और कहा, हुजूर, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो सीधा सोच सकता है, सादगी से काम कर सकता है, और अच्छे नेतृत्व की क्षमता रखता है। यह व्यक्ति सीधे और सहज तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकता है। अकबर ने बीरबल की समझदारी को स्वीकार किया और उस व्यक्ति को मंत्री बनाया। इसके साथ ही उनकी मित्रता और सिखाए गए नैतिक शिक्षा ने उनके दरबार को और भी महका दिया। अकबर ने नए मंत्री के साथ बीरबल की सीखों को अपनाते हुए राजा शासन को और भी सुधारा। वह नए मंत्री को सुनने में आगे बढ़ने का मौका देते और समस्याओं का समाधान मिलता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे द्वारा चयनित मंत्री ने हमारे दरबार को कैसे बेहतर बनाया है? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, सच्चे और बुद्धिमान नेतृत्व के साथ उन्होंने जनता के मध्य में सकारात्मक बदलाव की भावना बढ़ाई है।
वे न्याय के साथ सभी को सुनते हैं और समस्याओं का समाधान करने के लिए सही रास्ता चुनते हैं। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहते हुए कहा, तुम्हारे सोचने का तरीका अद्भुत है, बीरबल। तुम्हारे द्वारा चयनित मंत्री ने हमें सच्चे और सशक्त नेतृत्व का एहसास कराया है। इससे बीरबल की स्मृति में एक और चमत्कारी किस्सा जुड़ गया, जो दरबार में बार बार गूंथा जाता और उसे लोगों के बीच सजीव रहने वाला था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमें सच्चे और सही मार्ग पर चलने की सीख देती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि बुद्धिमानी से भरा हुआ दरबार हमारे राज्य को महतर बना सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यह सत्य है कि बुद्धिमानी से भरा हुआ दरबार राज्य को सशक्त बना सकता है। लेकिन सिर्फ बुद्धिमानी ही नहीं, साहस, ईमानदारी और जनता के साथ समझदारी रखना भी महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल के विचारों को सुनकर कहा, तुम्हारी सोच से मैंने यह सीखा है कि दरबार में बुद्धिमान और समर्थ लोगों को शामिल करना हमारे राज्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। तुम्हारी कहानियों ने हमें सच्चे और नेतृत्व की महत्वपूर्णता सिखाई है। इसके बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में और भी महत्तर पदों पर अपनाया और उनकी सलाहों का अमल किया, जिससे मुगल साम्राज्य और भी समृद्धि की ओर बढ़ा। बीरबल के साथ अकबर का सुखद संबंध और साझेदारी दिनों दिन बढ़ती गई। बीरबल की समझदारी और नेतृत्व ने राजा के राज्य को साहस, समर्पण और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके एकमात्र मंत्री बनने के बावजूद वह हमेशा दरबार के सभी सदस्यों की सुनते रहे और उनके सुझावों को महत्वपूर्ण मानते रहे। एक दिन एक सखा ने अकबर से कहा, राजा, आपका समय कैसे गुजर रहा है बीरबल के साथ? राजा मुस्कुराए, बहुत अच्छा गुजर रहा है। उसकी सहायता से हमारे राज्य में सुशासन है और लोग खुशहाल हैं। सखा ने कहा, बीरबल के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, बीरबल हमारे लिए एक सच्चे साथी और सलाहकार बन गए हैं। उनकी सहायता से हमने अनेक समस्याएं सुलझाई हैं और हमारा राज्य मजबूत हुआ है। इसके बाद बीरबल और अकबर की दोस्ती ने राजा के दरबार को और भी सजीवनी दी और उनके नेतृत्व में राज्य को गौरवान्वित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही और बुद्धिमान मार्ग पर चलने से ही समृद्धि और खुशहाली हासिल हो सकती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो सीख दे और मनोरंजन करे। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, यह कहानी एक गांव की है, जहां एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ बहुत शोर मचा रहा था। एक वृद्ध आदमी ने उससे पूछा, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? वह बच्चा मुस्कुराया और कहा, दादा, हम खेत में बीज बो रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां फल उठा सकें। बीरबल ने कहा, सीख यह है कि हर काम का मतलब और महत्व होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अकबर मुस्कुरा उठे और बोले, बीरबल, यह बहुत अच्छी कहानी है, सीख मिली है। अकबर और बीरबल के बीच की यह कहानी बहुत सीखने को देती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से यह सोचा कि क्या वाकई उसका मंत्रिमंडल सच्चे और बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ है। उसने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुझे एक चुनौती देता हूँ। तू मेरे लिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर ला जो मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं आपके लिए सबसे बुद्धिमान मंत्री को ढूंढने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने एक महीने के भीतर बहुत सोच समझकर विचार किया और एक सामान्य से व्यक्ति को चुना। जब उसने उसे अकबर के सामने पेश किया, तो सब हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, तुमने इसे कैसे चुना? बीरबल मुस्कुराया और कहा, हुजूर, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो सीधा सोच सकता है, सादगी से काम कर सकता है और अच्छे नेतृत्व की क्षमता रखता है। यह व्यक्ति सीधे और सहज तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकता है। अकबर ने बीरबल की समझदारी को स्वीकार किया और उस व्यक्ति को मंत्री बनाया। इसके साथ ही उनकी मित्रता और सिखाए गए नैतिक शिक्षा ने उनके दरबार को और भी महका दिया। अकबर ने नए मंत्री के साथ बीरबल की सीखों को अपनाते हुए राजा शासन को और भी सुधारा। वह नए मंत्री को सुनने में आगे बढ़ने का मौका देते और समस्याओं का समाधान मिलता। एक दिन
अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे द्वारा चयनित मंत्री ने हमारे दरबार को कैसे बेहतर बनाया है? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, सच्चे और बुद्धिमान नेतृत्व के साथ उन्होंने जनता के मध्य में सकारात्मक बदलाव की भावना बढ़ाई है। वे न्याय के साथ सभी को सुनते हैं और समस्याओं का समाधान करने के लिए सही रास्ता चुनते हैं। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहते हुए कहा, तुम्हारे सोचने का तरीका अद्भुत है, बीरबल। तुम्हारे द्वारा चयनित मंत्री ने हमें सच्चे और सशक्त नेतृत्व का एहसास कराया है। इससे बीरबल की स्मृति में एक और चमत्कारी किस्सा जुड़ गया, जो दरबार में बार बार गूंथा जाता और उसे लोगों के बीच सजीव रहने वाला था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमें सच्चे और सही मार्ग पर चलने की सीख देती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि बुद्धिमानी से भरा हुआ दरबार हमारे राज्य को महत्तर बना सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यह सत्य है कि बुद्धिमानी से भरा हुआ दरबार राज्य को सशक्त बना सकता है। लेकिन सिर्फ बुद्धिमानी ही नहीं, साहस, ईमानदारी और जनता के साथ समझदारी रखना भी महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल के विचारों को सुनकर कहा, तुम्हारी सोच से मैंने यह सीखा है कि दरबार में बुद्धिमान और समर्थ लोगों को शामिल करना हमारे राज्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। तुम्हारी कहानियों ने हमें सच्चे और नेतृत्व की महत्वपूर्णता सिखाई है। इसके बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में और भी महत्तर पदों पर अपनाया और उनकी सलाहों का अमल किया, जिससे मुगल साम्राज्य और भी समृद्धि की ओर बढ़ा। बीरबल के साथ अकबर का सुखद संबंध और साझेदारी दिनों दिन बढ़ती गई। बीरबल की समझदारी और नेतृत्व ने राजा के राज्य को साहस, समर्पण और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके एकमात्र मंत्री बनने के बावजूद वह हमेशा दरबार के सभी सदस्यों की सुनते रहे और उनके सुझावों को महत्वपूर्ण मानते रहे। एक दिन एक सखा ने अकबर से कहा, राजा, आपका समय कैसे गुजर रहा है बीरबल के साथ? राजा मुस्कुराए, बहुत अच्छा गुजर रहा है। उसकी सहायता से हमारे राज्य में सुशासन है और लोग खुशहाल हैं। सखा ने कहा, बीरबल के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, बीरबल हमारे लिए एक सच्चे साथी और सलाहकार बन गए हैं। उनकी सहायता से हमने अनेक समस्याएं सुलझाई हैं और हमारा राज्य मजबूत हुआ है। इसके बाद बीरबल और अकबर की दोस्ती ने राजा के दरबार को और भी सजीवनी दी और उनके नेतृत्व में राज्य को गौरवान्वित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही और बुद्धिमान मार्ग पर चलने से ही समृद्धि और खुशहाली हासिल हो सकती है।